जय गुरु जी। संगत जी, सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरीए। सतगुरु होए दयाल ना कबहूँ चूरीए। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल हर रंग माणिए। सतगुरु की वड्याई इसीलिए है, उस जैसा ना कोई है, ना होगा ना हुआ है। सतगुरु की वड्याई जो है ये है कि हम सब का ख्याल रखता है। सतगुरु की वड्याई सब कुछ देता है। सतगुरु की वड्याई सब सुनता है और गुरु जी की तरफ से जो सबसे बड़ी उनकी वड्याई है, चाहे कोई उनको जानता हो या ना जानता हो, चाहे उनको याद करता हो या ना करता हो, पर वो सबको देखता है, हर समय देखता है। बिना गुरु जी के आज किसी का गुजारा नहीं है। रोज का है, कई साल हो गए हैं, बहुत से शक्तियों के पास जाना, बहुत सी शक्तियों से मांगना आम लोगों में है। सब कुछ सब तरफ से सब करते हुए कोशिशें करते गुरु जी तक लोग जब पहुंचते हैं ना, पहले तो आते ही उनको एक बड़ा सुकून सा मिलता है। जब वो सुकून मिलता है तो फिर वो टिक जाते हैं। आप भी टिके थे, आप भी टिक गए, हम भी टिक गए, करोड़ों दुनिया टिकी बैठी है। इसी एक बात से कि सुकून मिला। सबसे पहले यही चीज जिसे हम लोग टिक गए। उसके बाद मिला या नहीं कुछ मिला, जिस पे गुरु जी की नजर आ गई अपना बनाने की, उसको गुरु जी ने अपना भी बना लिया, चाहे उसे कुछ मिला या ना मिला। कुछ लोग मिल गया तो गुरु जी के बन गए। बड़े फख्र से दुनिया कहती है कि जो मेरे को कहीं से नहीं मिला, मैं जब गुरु जी के पास आया तो मेरे को गुरु जी से मिल गया। बड़े फख्र से दुनिया कहती, क्यों ना हो फख्र। दुनिया से ना कुछ मिला, दुनिया भर में कहीं और जगह से ना मिला, जब गुरु जी से मिला तो फख्र से बात तो होना ही। ऐसी अनेक चीजें हैं।
मगर इनका मूल रूप एक ही बात है कि जिस दिन हम गुरु जी की तरफ से चले हैं, गुरु जी की तरफ चले हैं, उस दिन से लेके आज तक और आज चलता रहना है। ये मूल रूप ये है कि गुरु जी जब दयाल हो गए, जिस जिस पे गुरु जी दयाल हो गए उसको अपनी तरफ खींच लिया। मेरे को अपना भी याद है, डरना, घबराना किसी न किसी बात पर, आम आदमी हर किसी के साथ ऐसी चीजें जुड़ी। जब गुरु जी के पास आ गए थे, पहले दिन तो सुकून आ गया, एकदम से क्या सुकून आया कि बस अब कहीं भी इधर उधर जाने की, इधर उधर झांकने की, इधर उधर देखने की अब नहीं लगता कि जरूरत है। टिकाव है यहाँ पे, टिकाव हो जाना तो नेचुरली टिकाव लगता है। तो वो जो चीजें थी ना, डर, घबराना, चिंता, ऐसी चीजें थी, वो सब दूर हो गई, एकदम से दूर चली गई। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। जब आप याद करेंगे पहले दिन से, और उस पहले दिन गुरु जी के आने से जो पहले की जिंदगी थी, आप जरूर याद करना। मैं कभी इस चीज को भूलता नहीं हूं। गाहे बगाहे मैं जरूर याद करता हूं, जिस दिन गुरु जी के पास आया था, उन्होंने बुलाया था। आए तभी जब उन्होंने बुलाया, पहले क्या हालत थी, फिर आने के बाद, गुरु जी के बुलाने के बाद फिर कैसा रहा। जमीन आसमान का फर्क है। जो कोई कबूलता नहीं था, बहुत तुच्छ समझता था, वो भी सब दूर हो गया। ऐसा मानो कि खास हो गए। ऐसी सिचुएशन गुरु जी के पास आने के बाद। और पहले तुच्छ मात्र भी नहीं, कुछ नहीं था पहले। किसी के कारोबार में ऐसी हालत थी, किसी की सेहत में ऐसी हालत थी, किसी की पोजीशन में ऐसी हालत थी, किसी की किस वजह से थी, किसी की किस वजह से। बहुत बदलाव होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, सतगुरु होए दयाल त शरदा पूरी। सतगुरु होए दयाल ना कबहू चूरिए। सतगुरु होए दयाल दुख न जानिए। सतगुरु होए दयाल हर रंग मानी। श्रद्धा पूरी हो जाना, ये बहुत एक बड़ी चीज है। श्रद्धा पूरी हो जाना। श्रद्धा क्या है? आपकी इच्छा। श्रद्धा है। इच्छा लोभ लालच वाली भी होती है, इच्छा और किस्म की भी है, लेकिन श्रद्धा जो है ना, इसमें थोड़ा सा बचाव होता है इन चीजों का। पहले इच्छा, गुरु जी के पास आने के बाद श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा जो भी अंदर इच्छा उठती थी वो पूरी हो जाना। आपके साथ भी ऐसा है।
सुनने के बाद जरूर पता चलता कि हाँ ऐसा है, ये कोई खास बात तो है नहीं, मगर मैं जो समझता हूं ऐसे याद नहीं आती ये बातें। जब कोई मौका बनता है, जब कोई बात चलती है तो फिर याद आती हैं ये चीजें। जब याद आती हैं ना, उसका आनंद ही कुछ और है। ये चीजें याद रहना हर समय बड़ा जरूरी है। तभी तो गुरु जी से जुड़ाव, नेड़ता और गुरु जी से प्यार तभी तो बढ़ना है। जो दिन निकल गए, गुजर गए, चले गए, गुरु जी ने क्या किया, आने के बाद कैसी जिंदगी चली, कितने साल से ऐसे चलती आई, ना याद करो, होना तो कुछ नहीं। आज को देख रहे हैं, आने वाले को देखने की इच्छा है, आगे क्या होगा, ये तो फिर दोस्ती नहीं हुई, ये तो फिर अपनी जरूरत पूरी करने की बात हुई, सेल्फिशनेस। गुरु जी कहते सी आदमी बड़ा सेल्फिश है, अपने बारे ही सोचता है। हमने इस चीज से बाहर निकलना है, गुरु जी के साथ हर समय जुड़ना है और उनको याद में रहना है। और खास कि जो जो समय निकला है वो हमें समय सारे याद रहने चाहिए। ज़्यादा नहीं तो दिन में एक बार तो जरूर याद आने चाहिए। इसलिए मेरा ये आपको याद कराने का एक तरीका है। सतगुरु होए दयाल, श्रद्धा पूरी। जो इच्छा हमारी चलती हैं वो पूरी होती हैं। वो तब पूरी होती हैं जब शुरू से लेके आज तक हमें उनके उपकार याद रहने चाहिए, हर समय याद रहने चाहिए। इस उपकार से याद रखने से फिर क्या होता है, नज़दीकी बढ़ती है। जब नज़दीकी बढ़ती है तो गुरु जी को, आपको एक बात बता दूं, गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं। उनकी नज़र जो है कुछ और है, हमारी नज़र कुछ और है। उनकी नज़र को हम समझ नहीं पाए। मोटे तौर पे कहता हूँ, वो हमारा सब कुछ जानते हैं। एक एक सेकंड में कितने बार क्या हुआ वो सब जानते हैं, हर किसी के बारे में जानते हैं। चाहे कोई गुरु जी के पास आता है चाहे नहीं आता, सबके बारे में जानते, सब पता है उनको। तो इसलिए जब उनके पता लगने में हम शामिल हैं तो हमारे में वो कमी नहीं होनी चाहिए जिसका इंतजार गुरु जी करेंगे, जिसका इंतजार गुरु जी करेंगे। वो हमें ऐसी सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए, ना रखनी चाहिए। जब हम नज़दीक गुरु जी के पास तभी समझेंगे जब हर उपकार, हर दिन, हर पल हमें उनका रोज याद रहना चाहिए। तो फिर जो है अपने आप इच्छा जो है गुरु जी की तरफ से वो पूरी होती रहेंगी। दयालुता आएगी तो सब होगा। दयालुता तब आएगी जब उनके किए को हम याद रखेंगे। संगत जी, बहुत बड़ी बात है ये। बड़े परेशान थे, बड़े उलझे हुए थे हम गुरु जी के उस दिन आने से पहले तक। जिस दिन आए उस दिन, जिस दिन वो सुकून मिला, वो चीजें सब हट गईं। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ये होने के बाद इंसान फिर दोबारा उसमें घुसता है, वो पहले वाली पोजीशन में। ये अपने इंसान की मर्जी, कहीं हैं वो फिर पहले वाली पोजीशन में घुस जाते हैं। हाय क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, कितनी देर लगेगी। ये जो जब बातें कोई बंदा करेगा ना तो आप समझ लेना कि ये अभी वो पहले वाली सिचुएशन में उलझा हुआ। फर्क पड़ा
लेकिन समझ नहीं पाए। इससे बच के रहना, तभी दयालुता बरकरार रहेगी। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। तब ये श्रद्धा पूरी होगी जब अपनी मन की इच्छाएं साड़ी पूरी होंगी। सतगुरु होए दयाल न कब हूं चूरिए, मैंने जिक्र किया है, बड़े पहले उलझे हुए थे। चूरना ये पंजाबी का वर्ड है। चूरना बोलते हैं कि अपने आप को अंदर इतना कोसते रहना, इतना दुख में रहना कि अपने आप को खाते रहना, अंदर से खा जाना अपने, इसको चूरना बोलते हैं। इससे सेहत कम होती है, खराब होती है, बहुत कुछ होता है। इसको बोलते चूरना। ये सबसे बड़ी गंदी बीमारी है। खुशी का नामो निशान नहीं, हंसी का एक पल भी नहीं, हर बात पे गुस्सा, हर बात को नेगेटिव लेना, नेगेटिव में चले जाना, नेगेटिव बोलना, दूरियां बना के रख लेना, कहीं पहचान खत्म कर जाना। ये चुरने से बहुत कुछ, बड़ी गंदी बीमारी ये हमारे को लगी हुई है। दयालुता आएगी तो इससे भी छुटकारा तभी मिलेगा। सतगुरु होए दयाल दुख न जानिए। कुछ भी हो जाए, कर्मों का खेल है। कई बार विचार हुआ है, बीमार हो जाना, परेशान हो जाना, कारोबार से उलझ जाना, रिश्तों में उलझ जाना, दुनियादारी खराब हो जाना, ये सब चीज़ें जो है ना अपने कर्मों की है। एक एक बात, जो एक एक पल हमारे आगे आता है, ये हमारे कर्मों का, पिछले जन्म की ये कर्म अब वो आगे मिल रहे हैं। तो ये सब दुख बन के आ गए, ये सब दुख बन के आ गए, एक एक चीज दुख बन गई। अगर ये मिल रही हैं, गुरु जी से जुड़ाव है, मगर मिल रही हैं, ये उनकी मौज है। गुरु जी डिसाइड करते हैं कि तेरे दुख को मैंने कैसे ठीक करना है। मैं आपको एक गुरु जी की बोली बात बताता हूँ। ये संगत में ऐसे बैठ के नहीं होती थी। अकेले में कोई बैठा हो तो उनके साथ विचार, ऐसे ऐसे विचार होने, गुरु जी ने बातें करनी। मैं आंटी ज़्यादा समय बहुत मिला है गुरु जी के पास बैठने का अकेले। समय सवेरे 8 बजे, 7:30 के बाद गेट खोलना, कभी भी जब हुक्म देना तो संगत आने के लिए गेट होना। 8 बजे, कभी 8:15 गेट खोल देना। पहले जब हम गए तो 11, 12, 12:30 तक पब्लिक डीलिंग होनी, उठ जाना, कोई सब चले जाने, बस गुरु जी बैठे होने, हम बैठे हों। 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, गुरु जी के पास ऐसे बड़े बड़े समय मिले। तो ऐसे बैठे में गुरु जी ने कोई ना कोई ऐसी बात करनी। तो गुरु जी कहते जेड़े मेरे अपने हैं ना, देखो कितनी बड़ी गल कही उन्होंने। कहते जेड़े मेरे अपने हैं उन्हां दे मैं कर्मां दा भुगतान करवाना। मतलब कोई भी दिक्कत चल गई तो उसका फिर भुगतान करवाते हैं। दुख चला चलेगा, लेकिन दुख मानने वाली बात जो है वो नहीं होने देंगे गुरु।
अब पॉइंट को थोड़ा समझना, थोड़ी बारीकी की बात है। दुख चलेगा अपने कर्मों का, हम तो कहेंगे जी बस अभी एक पल में हट जाए, पर गुरु जी कहते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਕਰਵਾਣਗੇ। अगर हाय तौबा मची रही तो बड़ा मुश्किल हो गया, पर एक्सपीरियंस है हमारा कि कर्मों का भोग पूरा करवाना और पता भी ना चलने देना। तकलीफ है, समझ आ रही है, लग रही है, हो रही है, लेकिन वो जो 24 घंटे दुख में ही ख्याल रहता है, मन परेशान रहता है उस दुख से, उससे दूर रखते हैं गुरु जी। फिर सारा कुछ दुनिया का काम काज सब करते हैं, लेकिन वो भी साथ चलता है, लेकिन जो रुकावट बन गया था वो रुकावट नहीं। तो सतगुरु होए दयाल दुख न जानी, फिर दुख नहीं जानता बंदा। मेरा अपना एक्सपीरियंस, गुरु जी की कृपा, जिसको नाम दिया है गुरु जी का सत्संग, अब मैं वो आपको पेश करता हूँ। करीबन ये 88 की बात है। मेरे किडनी में स्टोन हो गया। पता तब चला कि एक दिन दरबार चल रहा था तो अचानक पहले धीरे धीरे दर्द हुई लेफ्ट साइड में, फिर बढ़ गई एकदम से, इतनी बढ़ गई कि मेरे को पसीना आने लग गया। गुरु जी आए, सब पता है उनको। गुरु जी आए, हाँ की होया? गुरु जी इतने दर्द बहुत है, बर्दाश्त नहीं हो रही। डॉक्टर जसवंत राय वो बैठे थे, वो रोज आते थे, बिना रोज हाजिरी के उनका गुजारा नहीं था। उनको बोला गुरु जी ने, देख रघबीर दे दर्द क्यों हो रही? मौज है उनकी, पता है सारा। आए भी तो इसीलिए कि जिसके दर्द हो रही, अंदर बैठे, मैं दूसरे रूम में बैठा था, आए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं देख मेरा दर्द क्यों हो रही। उसने मेरे से पूछा, दबा दबू के देखा, उसने बोला जी एक्सरे कराना पड़ेगा किडनी का। गुरु जी को बोला, कहते जा करवा एक्सरे। एक्सरे हुआ, उसमें स्टोन आ गया। स्टोन आ गया तो गुरु जी इसके तो पथरी है किडनी में। पता नहीं क्या उन्होंने बोला, मैं नहीं उस मौजूद नहीं था, मैं अंदर बैठा हूँ। वो एक दो टैबलेट लेके आए, मेरे को खिलाई। आधा पौना घंटा लगा थोड़ी चैन आने में, चैन आ गई तो मेरे को तब पता चला कि स्टोन है। कोई फिक्र नहीं, सच जानना। गुरु जी की शरण में था, 1% भी कोई फिक्र नहीं था कि ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, या क्या होगा, कोई फिक्र नहीं। ठीक है, और बैठे हैं। दिन निकलते गए। मैंने नहीं कहा कि गुरु जी स्टोन है एदा की करना। साल निकल गया, 2 साल निकल गए। कभी कभी दर्द मार जाना, चुप रहना। बेसमेंट दिल्ली जो ग्रेटर कैलाश थी, उसको रेनोवेशन में गुरु जी ने मेरे को भेजा, वहां पे जा कर किया। वहां जाके दर्द लगातार शुरू हो गई। एक हाथ मेरा ऐसे किडनी पे ऐसे दबा के रखा, लेकिन
पैदल ही, मेरे पास साधन नहीं था वहाँ पे बाजार कुछ सामान लेके आने का। ग्रेटर कलाई मार्केट जाना, पैदल जाना, कहीं इधर उधर जाना, फिर ऑटो पे जाना, सारा दिन भाग दौड़ करनी, सामान इकट्ठे करके ला ला के देना, अंदर चेक करना, साइज चेक करने, उसको फिर कैसे करना। उस समय पे ड्राइंग नहीं बनाई थी, अपने दिमाग में ड्राइंग थी, करना क्या है, बस जाके ये प्लान किया था, करना क्या है, ये करना है, दीवारें निकालनी है, हॉल को बड़ा करना है, स्पेस मैक्सिमम चाहिए जो संगत बैठ जाए, और विजिबिलिटी गुरु जी को देखने की और गुरु जी को संगत को देखने की बनी रहे। सारा दिन लगे रहना, साल लग गया था मेरे को, वहां 11 महीने लग गए थे। ये देखो लगातार दर्द चलती रही, लेकिन रुका नहीं। परेशानी ऐसी नहीं थी, हाँ दर्द तो नहीं, यहाँ हाथ रखना, हल्का दबाए रखना, बस कभी छोड़ देना, कभी दर्द कम हो जाना, कभी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, कभी बढ़ जाना। पूरा समय वहां पे निकाला। जब वापस आया तो कुछ समय निकला, तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी दर्द बहुत है, गुरु जी करो कृपा। सुन के चुप रहे। फिर कुछ समय निकल गया, फिर मैंने कहा, गुरु जी दर्द बड़ी है। किया है, मैं कहा गुरु जी थानू पता है पत्थर ही है। हाँ तो तेनू की कहती, पई रहन दे इनू। मैं बड़ा हैरान होया, मैनू की कहती, थानू सारा ही पता मैनू की कहती। अब ये हुक्म मुंह से निकल गया, पई रहन दे। पहले दिन तो मैं घबरा गया था कि मुंह से जो वचन निकला है वो तो पई रहने दे, मतलब पड़ी रहने दे इसको, तो इसका मतलब निकालनी नहीं है। फिर माने मैं, जो गुरु जी की मौज, क्या कर सकते हैं, जो गुरु जी ने बोला है, कोई सोच समझ के बोला है, पई रहने दे। एक दिन बड़ी दर्द हुई, बैठ गया। हाँ दर्द हो रही है, हाँ जी गुरु जी। मैंने क्या कि इसको क्या करना है, करो कुछ, मैंने नहीं बोला। दर्द हो रही है, मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो तेनू की कहती है, पई रहने दे। मैं चुप हूं, मैं मन में कहा, मैं कहा पढ़ी तो हुई है, पढ़ी रहे, आपे देखोगे, आपने देखना है, मैंने क्या करना है। एक दिन गुरु जी कहते, जो कहते दिल्ली जावांगे ना, उत्थे करांगे। क्या पता नहीं कब दिल्ली जाना है, दिल्ली का आज तक तो प्रोग्राम बना कोई नहीं, बेसमेंट भी बना के आ गया, पूछा भी है गुरु जी, कहते अजे पई रहते, देखांगे कदों जाना दिल्ली। पता नहीं दिल्ली कब जाना है। जयपुर गए 94 में, वहाँ से वापसी दिल्ली से होके आए, कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने, नए लोग थे, पता चला था गुरु जी के बारे में, वो मिलना चाहते थे। वो छुट्टियाँ लेके सारे एकदम से नहीं आ सकते थे। उन्होंने बोला अगर गुरु जी जयपुर से वाया दिल्ली होके चले गए पंजाब, तो हम मिल लेंगे उनको। प्रायोरिटी डिफेंस को गुरु जी बहुत देते थे, आर्मी वालों को प्रायोरिटी बड़ी देते थे गुरु जी। क्यों? ये दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, अपना आप इनके लिए कुछ नहीं है। मैंने देखा, बड़े नजदीकी से देखा हुआ। ड्यूटी करनी है, देश के लिए चल रही है ड्यूटी, दुनिया के लिए, लोगों के लिए चल रही है। अपना क्या है, गए शाम को, चलो मैच चले गए,
खाया पिया आ गए, अगले दिन फिर ऐसे चलता है। तो क्या होगा, वापसी वहाँ से होके आए तो 7 महीने गुरु जी दिल्ली वहाँ पे रहे। तो फिर बीच में प्रोग्राम बन गया बड़ा मंदिर बनाने का, बड़ी मुश्किल से मनाया गुरु जी को। तो बार बार मेरे को कहते थे की करने हैं मंदिर, सानू नहीं लोड़, एक छोटी जी बेसमेंट है, सानू बड़ी है, काफ़ी है। प्रेजिडेंट तो लैके थले तक सब दुनिया इत्थे आ रही। गुरु जी बड़ा झगड़ा होंदा पार्किंग का, म्यूजिक सिस्टम चलते तुसी लाउडली लवांदे हो, इन्हां बड़ी प्रॉब्लम है। झगड़ा बहुत, रोज़ मेरा झगड़ा होंदा इन्हां नाल जी। वो नहीं सुनते, कहंदा तू बोली जा। तो फिर मंदिर बनाने के सिलसिले मेरे को वहाँ छोड़ दिया दिल्ली, तो आप पंजाब आ गए। अब वो दिल्ली आएंगे तो कुछ करेंगे। अब दिल्ली फिर रह गई खाली। कौन आखे साहिब नू ऐं नहीं ते इंज कर, कौन आखे ना। चलता रहा, पेन का सिलसिला चलता रहा। 99 तक चला, मतलब 10 साल कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी सुनवाई, अंदर से सुनवाई चल रही है लेकिन देखने में सुनवाई कोई नहीं। बात जिक्र चला है सतगुरु होए दयाल तो दुख न जानी। बड़े प्रकार के दुख है जो जानने नहीं देते, जिसमें एक प्रकार का दुख मैं बता रहा हूँ। भी दुख हो आते हुए भी, होते हुए भी, कर्मों का कर्म भोग चला दिया, वो चल रहा है, लेकिन उसमें ऐसा दुख नहीं था जिससे मैं रुक जाता था। दहाड़े मारना, वही मां करे जाना, छोड़ के बैठ जाना, ऐसा एक पल भी नहीं गुरु जी ने होने दिया। डट के सेवा ली गुरु जी, डट के, रुका नहीं। लेकिन वो दुख जो था जरूर, लेकिन वो जानना नहीं हुआ जो आम नॉर्मल बिना गुरु के जो, बिना गुरु जी के जो दुनिया में होता है, ऐसा नहीं हुआ। फिर 98 के एंड में, 97 के एंड में गुरु जी जब दिल्ली आए, चंडीगढ़ से जब दिसंबर का आखिरी दिन थे जब गुरु जी को लेके आया मैं दिल्ली, तब फिर वहाँ जब पब्लिक डीलिंग 3 महीने 4 महीने के बाद शुरू करी, तब फिर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी कुछ ऐसा कर दियो स्टोन का, परेशानी बहुत है। जा कहते फिर डॉक्टर पता कर, कोई चंगा जा डॉक्टर पता कर। मैं कहा गुरु जी मेरे वास्ते डॉक्टर ही रह गए, तुसी सारी दुनिया का कल्याण कर दियो, तो मेरे वास्ते गुरु जी डॉक्टर ही रह गया। मैं नहीं जाना डॉक्टर, मेरे तुसी ये जे दूर करो, मैं तेन जो कहना तू वो काम कर। ठीक है गुरु जी। आरजी स्टोन कैलाश कॉलोनी में पता चला कि वो सबसे अच्छा बेटर वही। मैंने आके बताया, गुरु जी कहते कितने पैसे लगेगा, मैं कहा जी इन्ने पैसे लगने। जाद को डेट लेके आ, मैं चला गया, 2 दिन बाद डेट दे दी उसने। साउंड स्ट्रोक से वो क्रश करते हैं स्टोन को, और यूरिन के थ्रू वो बाहर आता है, चूरा जो होता है। तो ऐसे किडनी निकालने की एक टेक्नोलॉजी उस समय पे चल रही थी।
चले गया उस दिन, एक दिन वहाँ रुकना था, एक दिन रुकते थे, दूसरे दिन घर भेज देना। मैं चला गया, उन्होंने जो प्रोसीजर करना था वो किया। मैंने सुना कि यहाँ दर्द उर्द कोई नहीं होती, कुछ नहीं होता। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में बड़ी दर्द हुई। जब रूम में चले गए तो बड़ी दर्द हुई, बड़ी तो हालत खराब कर दी उसने। वो निकलता रहा चूरा, लेकिन जब वो चेकअप के समय पे जाना तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखना, तो उन्होंने कहा ना कि थोड़ा सा एक चूरा है जो बीच में रुका हुआ है, ये नहीं निकल रहा। मेरे को एक्सरसाइज कई बताई, पानी पीने के तरीके बताए, कई कुछ बताया, लेकिन वो निकला नहीं। तो एक दिन कहने लगे जी कि एक दिन फिर आना, ये ऑपरेशन टाइप ही है, लेकिन कोई चीरा वीरा कुछ नहीं, मोटा सुआ डालेंगे इसमें किडनी में और वो सक करके निकालेंगे। उसके लिए शायद आपको एक दिन यहाँ रुकना पड़े। मैंने आके गुरु जी को बताया तो गुरु और रहने दे, और तेनू की कहता चूरा, असं नहीं उत्थे जाना, सूए साए कोई नहीं पवाने। गुरु जी ये फिर ये पत्थर बन जाना, ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੂਰੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੂਰੇ ਦੇ ਕਣ ਪਏ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਣੇ। और रहने दे, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆ रहने दे। ठीक है गुरु जी, पर वो दर्द वर्द तो सारी खत्म हो गई। चलता रहा, गुरु जी शरीर छोड़ गए। उसके बाद फिर दर्द शुरू हुई, दर्द शुरू की। 2 स्टोन बन गए, एक किडनी कप में है और एक मिड में है, 2 बन गए। डॉक्टर बोलने लगे साइज बहुत बड़ा है, 19.1 mm का साइज एक का है, 19.4 का एक का है, 1.25 इंची के बराबर। तो निकलवाओ फटाफट इसको, किडनी का मामला है, डैमेज कर देंगे। अब क्या करें, गुरु जी से हुक्म के बिना तो मैंने अपने आप तो कुछ करना नहीं। मैं गुरु जी को अरदास कर दूं, बोल दूं, गुरु जी मेरे को ऐसा इशारा जरूर देना कि मेरे को समझ आ जाए कि करना क्या है। अगर करना है ऑपरेशन तो कब करना है, किससे करवाना है। हमें आदत थी हर बात को पूछ के चलना, ये गुरु जी को बोलते रहना। लड़के मेरे की तीसरे वाले की शादी थी, बड़ी दर्द दोस्त, इतनी दर्द और बारात जानी है, क्योंकि भाग दौड़ करते हुए कोई थोड़ा सा ढोल ढमक्का बजता है। पहले शादी के भी लोग घरों पे लगे रहते हैं, तो नाच नूच हो जाना, तो उससे से आता। तो उस स्टोन जो थे ना दोनों उखड़ गए, जहाँ चिपके थे वहाँ से उतर गए, और किडनी में जहाँ भी जिस तरफ बजे बस चीखे निकाल दें, जिस उधर बजे चीखे निकाल दें, ऐसी पोजीशन होगी। तो जिस दिन बारात गई है उस दिन तो चलने के समय इतनी बुरी हालत कि मेरे दांत जैसे ऐसे जुड़े पड़े, बोले ना जाए। बस ये मन में कि बस दिन निकल जाए, शादी करके वापस आ जाएं, फिर देखते हैं क्या करना। बड़ी बुरी हालत वहां पे, गुरु जी को याद कर करके वो दिन निकाला। पर एक बात बता दूं, फिर वही बात के दुख न जानिए, उस कार्य में पूरे कार्य करता रहा, गुरु जी करवाते रहे, और किसी को देखने में ये ना पता चले कि मेरे को इतनी तकलीफ। सारे काम उठक बैठक जो भी करना है, विहार करने हैं, इधर देख उधर पूछ इधर कर, सब वो सब करता, सब करवाते रहे। शादी के बाद मैंने फिर लड़के बड़े को बोला, मैं क्या काका डॉक्टर देख, अब ऑपरेशन कराना है, क्योंकि स्टोन उखड़ गए हैं, ये ज़्यादा डेंजरस हो गया है, अब समय नहीं निकालना है। 3 डॉक्टर उसने पता किए जलंधर में है, जो सबसे ज़्यादा करता है ऑपरेट वो डॉक्टर ये वाला है। तो चलो उसके पास चलते हैं, जो ज़्यादा उसका हाथ ज़्यादा साफ है, रोज़ की बड़ी प्रैक्टिस है, तो इस ख्याल से हम उसके पास चले गए।
मैंने उसको एक बात बताई डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरे को पेन किलर कोई काम नहीं करता, सारे रिएक्शन करते हैं, और इस मामले में पेन किलर का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आपको मैं एक ये बात बता दूं, देखो पेन किलर मेरे को कोई काम नहीं करता था, रिएक्शन करते थे, मैं पेन किलर खा नहीं सकता था, इसलिए दर्द का सहना ही मेरे लिए लाजमी हो चुका। कितनी दर्द 10 साल सही होगी आपको अंदाजा होगा। उसने बोला आप चिंता ना करो, मैं अपने आप देख लूंगा। अगर डॉक्टर कुछ भी बोल देता हम बड़े जल्दी से यकीन कर जाते हैं, क्योंकि करना ही उसी ने, हमें तो पता ही नहीं क्या करेगा वो। भरोसा करते हैं, भरोसे पे ही डॉक्टर के पास सब कुछ करवा लेते हैं। एडमिट हो गया, ऑपरेशन हो गया, और रूम में आया। जैसे जैसे सुन्नपन जो था वो कम होता गया तो दर्द शुरू हो गई। शिकायत की कि दर्द शुरू हो गई है जी। डॉक्टर को बताया हाँ राउंड पे आऊँगा, मैं देख लूँगा। राउंड पे आए, उनसे बात की। उन्होंने फाइल पे लिखा था कि पेन किलर कोई काम नहीं करती। उन्होंने पैरासीटामोल IV इंजेक्शन जो बच्चों को लगते थे वो वाले मेरे को लगवा दिए, लेकिन उससे तो एक पैसे का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो चीखें बजनी शुरू हो गई जी, इतनी चीखें बजनी शुरू हो गई, हद हो गई। जरा सा भी हिलूं तो चीखें बज रही, इतनी जबरदस्त दर्द, इतनी जबरदस्त दर्द। बाकियों के भी ऑपरेशन हुए हैं, वो बैठे हैं, खा पी रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं अकेला चीखे मार रहा हूं। मेरा कोई अलग से अनोखा ऑपरेशन थोड़ी हुआ है, वही स्टाइल में हुआ है लाइप्रोस्कोपी जो बाकियों के हुआ। अगले दिन उनको सबको छुट्टी मिल गई और मैं वहां चीखे मार रहा हूं। दूसरा दिन पड़ा हूं, तीसरा दिन बड़ी बुरी हालत, बड़ी बुरी हालत। जो कोई मेरे को देखने आता था और वो परेशान होके जाता था कि इस बंदे को देखा नहीं जा रहा, इतना तड़प रहा है। डॉक्टर आता राउंड पे और दरवाजे से खड़ा होकर देख के ही बाहर से बाहर चले जाए। देखो हैरानी की बात, देखो क्या है, क्या लीला है। वो अंदर ही आके ना हाल चाल पूछे, वो बाहर दरवाजे से ही देख के ऐसे देख के चला जाए। क्या हो गया ये? पांचवां दिन हो गया, वो मेरे को तीसरे दिन से कहने लगे जी बेड खाली कर दो। मैं कहा मैं तो नहीं करूंगा, जब तक मेरा समाधान डॉक्टर नहीं करेगा मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा। मैं इतनी चीखें मार रहा हूं, घर पे जाके क्या करूंगा, मेरा समाधान करो यहां पे। दूसरे दिन जब वो ड्रेसिंग चेंज होनी थी, पहले दिन ऑपरेशन हुआ तो दूसरे दिन जब ड्रेसिंग चेंज करनी थी उन्होंने, तो मेरे को डॉक्टर ने उल्टा लटा के तो ड्रेसिंग खोली। जैसे ड्रेसिंग खोली तो ये यहाँ थोड़ा पीछे से ना एक होल करते हैं किडनी में, तो उसके ज़रिए से होल में से सारे कैमरा और जो भी उनके टूल हैं वो डाल के तो उससे काम करते हैं। तो उसी रास्ते से फ्लूइड इतना जबरदस्त प्रेशर से बाहर आया, ऐसे चला जैसे फाउंटेन होता है, ऐसे फ्लूइड बाहर आया। जो डॉक्टर ड्रेसिंग करने वाला था वो हिल गया, हैरान हो गया, कहता मैंने जिंदगी में ऐसी चीज ही नहीं कभी देखी। यहाँ तो रोज 30-35 ऑपरेशन रोज होते हैं, रोज ड्रेसिंग करता हूँ, लेकिन ऐसी चीज तो मैंने आज तक नहीं कभी देखी। मेरे सामने उसने साइड में से इंटरकॉम फोन उसने उठाया, उसने फटाफट डॉक्टर को फोन किया, ये एक नई चीज देखी। उसने बोला कि कॉटन का एक मोटा लड्डू सा बनाओ और उस होल के ऊपर रख के टाइट सी टेप बांधो ताकि लीकेज जो है ना हो। ड्रेसिंग करके रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद वो लीकेज जो थी वो लीकेज होने शुरू हो गई। 1 मिनट में ही 2 मिनट में ही पूरी चादर गीली हो जाया करे, और दर्द का इतना बुरा हाल। 5वां दिन
मैं हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया। उन्होंने जबरदस्त छुट्टी दे दी। मैंने एक अरदास की उस समय पे, गुरु जी सूरज चढ़ने से पहले मैंने ये बात कही, गुरु जी आज तक आपको मैंने कभी कुछ ऐसा कहा नहीं कि ये कर दो ऐसा करो। मैं आज आपको कह रहा हूं कि सूरज चढ़ने से पहले या तो मेरी दर्द ठीक कर देना या इस शरीर को उठा लेना, दोनों में से एक काम गुरु जी सूरज चढ़ने से पहले करना। छुट्टी दे दी मेरे को जबरदस्ती। पेशेंट लाके बेड के पास खड़ा कर दिया, उठो उठो उठाओ जी, ये पेशेंट को ला कितने दिन लेटे रहोगे यहाँ पे, समाधान जो है वो डॉक्टर के पास जाके बैठो, वो अपने आप देखेंगे क्या करना है। हम उठ गए, घर आ गए। बड़ा लड़का बाबा, उसको मैंने बोला बाबा जा किसी डॉक्टर से जाके बात कर, दूसरे से, ऐसी ऐसी पोजीशन है, मरीज को लेके आएंगे, इनका समाधान करना है। जिस डॉक्टर के पास गया उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये केस किया है वही हैंडल करेंगे, बेटर यही होगा, आप हमारे पास मत लाना। मना कर दिया। 6वां दिन मेरे को वॉशरूम जाने के लिए उठाना, चीखे मारनी, 2 बंदे पकड़ते थे मेरे को, चीखे मारनी, ऊंची ऊंची चीखें निकल, बड़ी ज्यादा दर्द थी। पता नहीं वो दर्द वो है क्या चीज थी, बड़ी दर्द। बस कर्मों का भोग, मैं आपको पहले जल्दी से बता दूंगा, कर्मों का भोग था। बड़े जबरदस्त, कोई लंबे कर्म चलने वाले थे, जिंदगी खराब करने वाले थे, जन्म खराब करने वाले थे, जो गुरु जी ने सारे इकट्ठा करके तो उसको इतना बड़ा दर्द में कन्वर्ट करके तो वो कर्म भोग पूरे करवाए थे। 6वां दिन मैं याद कर रहा हूँ, गुरु जी आपके तो बेनती करी थी सूरज चढ़ने से पहले दोनों में से एक काम कर देना गुरु जी। आप तो कहते हो, मैं तो देरी नहीं लगाता। रात हो गई, लेफ्ट साइड में करवट लेके लेट जाता था तो हल्की सी मेरे को चैन मिल जाती थी। ये फार्मूला ये चौथे 5वें दिन जाके मेरे को मिला। लेफ्ट साइड में जब मैं करवट लेनी तो हल्की सी चैन आनी। तो मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, आधी रात का समय पता नहीं क्या था, तो एक चीज कोई जंप करके, जैसे लगा मेरे को कि कोई चीज जंप करके मेरे यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर बैठी। मैंने जोर से हाथ मारा, ये पता नहीं क्या है, ये कौन है, ये क्या जंप करके बैठा है, चूहा है, बिल्ली है, क्या है। मैंने आंटी को आवाजें दी, आंटी उठ, लाइट जला, जल्दी लाइट जला, जल्दी लाइट जलाओ। वो फटाफट घबरा के उठी, क्या हो गया क्या हो गया। मैं तू लाइट जला फटाफट। लाइट जलाई, क्या हुआ। मैं कहा देख इधर, कोई पता नहीं कोई बिल्ली चूहा क्या है, वो जंप करके मेरे ऊपर बैठा था। लगा मेरे को ऐसा ही है, कोई चीज जंप करके बैठी। उसने सारा बेडरूम, ये उसी बेडरूम में बैठा हूं मैं जहां मैं लेटा था, सारा देखा। कहती कुछ समझ नहीं आया, चलो लेट गए। आंटी के ख्याल आया, कहती मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी आए हैं और आपके लेफ्ट किडनी के ऊपर हाथ रखा होगा, आपने यूं ही हाथ मार दिया। मैं कहा चलो टच तो हो गया, अगर हाथ रखा है टच तो हो गया है, इतना ही काफी। कहते हैं एक छो प्राप्त हो जाए ना गुरु की तो जन्म कई सुधर जाते, एक छो प्राप्त हो। तो जिन संगत के लोगों से पांव दबवाए हैं, हाथ दबवाए हैं, जुड़ के साथ बैठ गए थे, गुरु जी ने हाथ लगाया, रखा, किसी से हाथ मिलाया, कितने बड़े भाग्यवान होंगे। उसकी अहमियत किसी को पता नहीं, वो जानते नहीं।
ये जन्म तो व्यतीत होना है, इनका असर जो है, इसका बेनिफिट अगले जन्म में पता चलेगा। जा छो प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। चलो इतना मेरे लिए काफ़ी, अगर गुरु जी ने हाथ रख दिया तो बस फिर ठीक है। थोड़ी देर में 6वें दिन रात को मैं सोया था जी। 5 दिन मैं सोया नहीं था, इतनी मेरी जबरदस्त दर्द थी, नींद नहीं आ रही, सोया ही नहीं था। उस दिन मेरे को थोड़ी देर बाद मेरे को नींद लग गई, मैं सो गया। सवेरे उठा 9:45 बजे। सारे बाहर बैठे, बरामदे में बैठे थे। मैंने करवट ली और सीधा हुआ, साइड से होके मैं उठ के बैठ गया। जब मैं सीधा हुआ कोई दर्द नहीं, जब मैं लेफ्ट साइड को करवट ली कोई दर्द नहीं, और उठ के बैठा कोई दर्द नहीं। बिल्कुल अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम अंदर गया, फ्रेश होके आ गया, आके बैठ गया, कोई दर्द नहीं, 1% कोई दर्द नहीं। इतने में घर के मेंबर्स को सबको पता चला कि लगता है उठ गए हैं। वो अंदर आए तो मेरे को बैठे देख के कहते अरे आवाज देते ना, हम उठाते आपको। मैं कहा आज तो जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो मैं दबा के बता रहा। मैं कहा देखो कोई दर्द ही नहीं। हैरानी की बात है, 1% भी दर्द नहीं है। मैं तो अपने आप उठ के फ्रेश होके भी आ गया हूं। सारे भी बड़े खुश हैं, चलो शुक्र है भाई। उससे जब डॉक्टर से पूछा था तो उसने बोला जी कि एक दिन छोड़ के तो मेरे पास आ जाना, तो मैं इसका समाधान करूंगा। तो नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर के पास जाना था, हम चले गए। उसने बोला जी अंदर स्टंट डालना है। स्टंट इसमें क्या कैसा होता है, एक मोटा सा पाइप होता है यूरिन के रास्ते में, यूरिन ब्लैडर से लेके किडनी तक एक पाइप का टुकड़ा जो है ना, वो एक पाइप डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन किया है, उसमें जो कोई कचरा होगा छोटा मोटा, उसमें ब्लड निकलता है। जब वो होल करते हैं तो उसके क्लॉट बनते हैं, वो आसानी से बाहर निकल जाएं, किडनी में रोक रुकावट ना करे। और मेरे डॉक्टर ने बोला कि मैं स्टंट डालना भूल गया था। हद हो गई भाई, इतनी बड़ी चीज भूल सकता है बंदा कभी? ये कैसे भूल गए डॉक्टर साहब आप? ये भूला नहीं, वो भुलाया गया था, कर्मों का भोग पूरा कराने के लिए, पूरा कराने के लिए। सारा वो आगे कई साल का और था ना, अब आ गई दया, आ गई सतगुरु होए दयाल तो दुख न जानी। अब दुख खत्म करना है, पहले जानने नहीं दिया था। दुख दर्द होती थी, सब पता होता था, लेकिन परवाह नहीं करता था, सारे काम पूरे करने। अब आखिर में लाके जो बाकी बचे हैं, मौज आ गई, अब चलो करो इसका कल्याण। तो दर्द मेरे इसलिए हो रही थी, वो पाइप को मिस इसलिए करवाया गया कि दर्द बढ़ेगी। उन्होंने स्टंट डाल दिया, कहते थे जाओ घर, आप चलो फिरो, बैठो उठो, खाओ पियो, जो काम करना है काम भी करो, जो कुछ करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वो स्टेंट नहीं डाला था तो जो क्लॉट थे वो किडनी के जो यूरेटर पाइप का जो मुंह होता है वहाँ पे फंस गए थे, तो इसलिए ब्लॉकेज हो गई थी। तो वो जो फ्लूइड बनता था वो बैक उस होल से निकल के बाहर आता था। थोड़ा बहुत रिस्क के जाता था, यूरिन आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम बनी। तो उस दिन के बाद लीकेज बंद हो गई, दर्द गोली ने पहले बंद कर दी, सारा सिस्टम ठीक हो गया, समय पे स्टैंड निकाल दिया, 9/9 हो गया। गुरु जी की मौज आज तक सब कृपा चल रही।
सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानी। दुख होते हुए भी दुख जानता नहीं बंदा। ये एक गुरु जी की टेक्निक है जो आपको समझनी होगी। बहुत से लोग होंगे जो ये कहते हैं कि अभी वैसे का वैसा ही है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनको कर्म भोग में गुरु जी ने डाल दिया है, क्योंकि कर्म भोग में उनकी मौज आ गई है। कर्म भोग से ही उनका कल्याण करना है। तकलीफ आएगी, तकलीफ होगी भी, सब कुछ होगा, लेकिन इतना जो याद करके देख लें वो जिनके साथ ऐसा है या हुआ था कि काम जैसे पहले रुकता था आपका वैसे रुकने नहीं दिया होगा। मैं तो पूछता रहता हूँ, फिर उनको याद आता है, हाँ सच यार आप तो ठीक है, पहले तो बैठे ही रहते थे, कारोबार रुक गया है तो बैठे रहना, हाय तो बम मचा लेनी, लेकिन काम जब रुका है, सब कुछ हुआ है। आज देखो ये जो कोविड का जो समय आया है, काम काज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। ये करीबन रोज की बातें हैं। कल परसों भी ऐसे बात चली थी, तो बात मैंने कहा आज तक गुरु जी ने हमारा तो कुछ रुकने नहीं दिया, तो बाकियों का भी ऐसे ही ख्याल रखेंगे, ध्यान तो करो जरा, देखो तो। उन्होंने बोला हाँ, कहते ये बात ही, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल है भी नहीं, चल रहा है। घर कैसे चल रहा है, मैं तो खुद बड़ा हैरान। ऐसे सब लोग ऐसे बोलते, कैसे चल रहा है मेरा घर, मैं तो ये बड़ा हैरान हूं। बस ये दुख न जान, सतगुरु होए दयाल तो दुख न जान। होगा सिचुएशन वैसा ही रखेंगे, कर्मों के भोग के मुताबिक रखेंगे, लेकिन साइड से वो आपकी जो समय को निकालते रहेंगे, समय नहीं रुकेगा। सतगुरु होए दयाल हर रंग मानिए। तो बैठे, अभी जो आप बैठे हो, गुरु जी का गुणगान सुन रहे हो, दुनिया में इससे बड़ा रंग मानना नहीं है। जो ये रंग मान रहे हो, इससे बड़ा दुनिया में रंग मान कोई नहीं, ये सबसे बड़ा है। हर रंग मानिए। कितना बड़ा रंग मान रहे हो, घर के कामों में, जॉब में, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना है। बर्तन है, काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए बर्तन होते हैं, कोई अड़चन नहीं, खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, ले आपस में बीच में थोड़ा सा बर्तन खड़कते जरूर है, बजते जरूर है। ये उठाया, दूसरा लग गया, बच गया, हुआ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होना। आवाज आई है, हुआ कुछ नहीं, तो गुरु जी होने नहीं देंगे। हर रंग मानिए। आप ध्यान तो करके देखो ना जरा, पहले गुरु जी के आने से पहले के दिन देखो, आज के दिन देखो, आपको तब जाके ये पता चलेगा कि वाकई। तो जब पता चला तो फिर रंग मानने वाला काम समझ आएगा। सतगुरु होए दयाल ते हर रंग मान। गुरु जी की याद में रहना, यही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे गुरु जी दयाल होते हैं। क्योंकि दयाल की बातें तो कर गए, दयाल कैसे होना है ये जरूरी है। आखिर में आपको यही बताऊंगा कि उनको याद करना, उनको याद रखना, इसी से गुरु जी दयाल में आते हैं, दयाल हो जाते हैं। जब दयाल हो गए तो ये सारी चीजें हैं बहुत आपके पास आएंगी। थोड़ा सा इन बातों को समझ के चलना, इसीलिए गुरु जी सुनवाते हैं, बोलते गुरु जी जो बताते हैं याद करो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गौर करने लायक हैं। जब गौर नहीं करेंगे, इस पर चलेंगे नहीं, तो कुछ होना नहीं। आप चलिएगा, जैसे जैसे गुरु जी बताते हैं वैसे चलिएगा, सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरिये, सब कुछ पूरा होगा। सतगुरु होए दयाल ना कबहू चूरिये। ये जो चूरना है, ये जो अंदर से जलना रहता है हर समय का, बहुत गंदी बीमारी, जलना हर तरफ से अंदर से, ये नहीं होगा। सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए। सब कुछ होते हुए भी
दुख नहीं होगा जैसे पहले था। सतगुरु होए दयाल ते हर रंग माणिए, तो हर रंग मानोगे। ये जब सफ़र निकल जाएगा ना कर्म भोग का, तो रंग मानना बहुत ज़बरदस्त आपके आगे होगा। तो महाराज कृपा करें, इतना कबूल करना। सो आगे महाराज फिर बुलाएंगे, जो बुलवाएंगे बोल जाएंगे। जय गुरु जी।